दोस्तों आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स, कॉज और इसके जेन्युइन ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों पीसीओडी के फुल फॉर्म की अगर बात करूँ तो इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोस्तों यहाँ पर पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, सिस्ट का मतलब होता है फॉलिकल्स या एग जो कि महिलाएं ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज करती है, यानी मासिक धर्म या एमसी जब आती है तब रिलीज होता है। तो पीसीओडी या पीसीओएस का मतलब होता है कि आपकी ओवेरीज बहुत सारे सिस्ट या एग को बनाने लग रही है, जबकि नॉर्मल स्थिति में मासिक धर्म के दौरान जब भी पीरियड्स आते हैं तो उस समय एक ही एग्स निकलता है जो कि 21 से 28 या फिर 13 डेज में सिर्फ एक बार निकलता है। लेकिन पीसीओडी या पीसीओएस होने पर ये एग्स बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं, जिसके कारण ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं, पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हो पाते हैं और इमेच्योर होने से महिलाओं को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, यानी गर्भ नहीं ठहर पाता है। पीरियड्स भी इरेगुलर आने लगते हैं और इमेच्योर सिस्ट ज़्यादा बनने की वजह से महिलाओं की बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। और एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि महिलाओं में भी उपस्थित होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। और पीसीओडी हो जाने पर एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं में पुरुषों जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे चेहरे पर बाल निकलना, चेस्ट पर बाल निकलना, पिंपल्स, एक्ने की समस्या होना, ज़्यादा वेट बढ़ जाना, वॉइस का डीप हो जाना। तो ये कुछ सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जो पीसीओडी या पीसीओएस होने के बाद में महिलाओं में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस होने के कारण के बारे में। दोस्तों पीसीओडी का सिंपल सा मतलब है कि ओवेरी में ज़्यादा मात्रा में एग्स बनने लग रहे हैं। इसका इसका एक कारण तो आनुवंशिक हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को पीसीओडी की समस्या थी तो बच्चों में भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा और सबसे मुख्य कारण पीसीओडी या पीसीओएस होने का होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी ने इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इंसुलिन का स्तर आपके ब्लड में लगातार बढ़ने लगता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर जब आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मीठी चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, तब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, इसलिए आपकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को रिलीज़ करने लगती है, यानी ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को रिलीज़ करने लगती है बिकॉज आप ज़्यादा मात्रा में मीठी चीज़ों को खा रहे हो। तो आपके ब्लड में जब भी इंसुलिन हाई रहेगा, चाहे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो या फिर ज़्यादा मात्रा में मीठी चीज़ों को खाने की वजह से हो, तो इंसुलिन ज़्यादा बढ़ने से आपके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, जो पीसीओएस जैसी समस्याएं पैदा करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन है आईजीएफ-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 भी इसको बोलते हैं। ये एक हार्मोन होता है जो कि लीवर द्वारा बनाया जाता है और ज़्यादा मात्रा में मीठा खाने से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 भी ट्रिगर होता है, जो अगेन एंड्रोजन हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है। तीसरा इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में सिर्फ ओवेरी ही एंड्रोजन नहीं बनाती है, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा भी एंड्रोजन को बनाया जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड भी जब हाइपर एक्टिव हो जाती है तब भी ये एंड्रोजन हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है, जो कई बार स्ट्रेस के कारण होता है, यानी तनाव के कारण। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस के इलाज के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों पीसीओडी या पीसीओएस का ट्रीटमेंट पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी लाइफस्टाइल पर। अगर आप इसको नेचुरली ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत कम कर देना है, यानी कि मीठी चीज़ों को खाना बहुत कम कर देना है। हो सके तो कम्प्लीटली इसको अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देना है, यानी कि पूरी तरह से बंद कर देना है। दोस्तों शुगर को ही साइंटिफिक भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो जिन चीज़ों में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे कि चावल, तो आपको इसको भी खाना बंद कर देना है। मीठी चीज़ों को खाना बंद कर देने से होगा ये कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम होगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने से एंड्रोजन का प्रोडक्शन भी बहुत कम होने लगेगा।
इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू करें। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी को लंबे समय तक भूखा रखना है। यानी कि जब भी आप एक मील खाते हैं तो दूसरी मील जब आप खाते हैं तो उन दोनों मील के बीच का जो ड्यूरेशन है वो लंबा होना चाहिए। यानी कि आपको एक बार भोजन करने के बाद में लगभग 7 से 8 घंटे के बाद में ही दूसरा भोजन करना है। इस बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि आप थोड़ा भी खाओगे तो आपका इंसुलिन ट्रिगर होगा, जिससे इनडायरेक्टली आपका एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा आपको थोड़ी मात्रा में अपनी लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ भी ऐड करना है। एक्सरसाइज़ करने से आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, एड्रिनल ग्लैंड भी हाइपर एक्टिव नहीं होगी, जो कि स्ट्रेस के कारण ही होती है। तो एक्सरसाइज़ भी करना शुरू करें। अब दोस्तों, एक लाइन में समझ लो कि पीसीओडी या पीसीओएस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। पीसीओएस जो होती है वो प्री कंडीशन होती है पीसीओडी की। पीसीओएस अगर आपको होता है और आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो आगे चलकर पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हेल्थ से संबंधित वीडियोज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।